इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। और पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक यूट्यूब तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने वाले देश और दुनिया के सभी दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, शंका समाधान के इस सत्र के लिए हम आगे चलें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के लिए, सभी भव्यात्माओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, महाराज श्री विद्यासागर संस्थान परिसर में यहां विराजित हैं और प्रतिदिन महाराज श्री के सायंकालीन शंका समाधान का सत्र तो आप देखते ही हैं। देश और दुनिया में जो लोग पहले से जानकारी नहीं है, मैं पुनः आपके लिए एक बार अवगत करा दूं कि प्रातःकालीन महाराज श्री की प्रवचन की बहुत ही दिव्यतम श्रृंखला चल रही है, भावना योग से नकारात्मकता का हल। और यह प्रवचन श्रृंखला 2, 5, 10 दिनों की नहीं है, 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए ये प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हुई है। जैसे कि आपसे पहले भी हमने कहा है और उसके लिए सुनकर के कई लोगों ने अपना समय चेंज किया है। पूजन का समय चेंज किया है, प्रक्षाल अभिषेक का समय चेंज किया है। अनेक जगह से खबर समाचार हैं कि लोगों ने मंदिरों में टीवी स्क्रीन की व्यवस्थाएं की हैं कि वे मंदिर से घर तक नहीं पहुंच सकें, तो मंदिर में ही टीवी स्क्रीन लगा करके मंदिर में ही सारे लोग बैठ करके महाराज श्री के प्रातःकालीन मंगल प्रवचनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। आप सभी के लिए विदित है, हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, लगभग 40 से 42 अक्षर, उन पर महाराज श्री के प्रवचन की दिव्यतम श्रृंखला प्रारंभ हुई है और हर अक्षर पर अनुमानित 8 से 10 प्रवचनों की एक श्रृंखला होगी। और अभी अ अक्षर पर चल रही है। अभी तक हम लोग अहंकार, असंतोष आदि के संबंध में सुन चुके हैं। आने वाले दिनों में भी इसी अक्षर पर यह प्रवचन की श्रृंखला लगातार चलेगी। और इसमें सिर्फ प्रवचन ही नहीं है, लगभग 35 से 40 मिनट का प्रवचन, उसके बाद 10 मिनट का प्रैक्टिकल भावना योग के रूप में उस दिन जो नकारात्मक अक्षर है, आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए महाराज श्री भावना योग संपन्न करवाते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है, भोपाल प्रवास में दूसरी बार, महावीर जयंती के बाद द्वितीय बार पूज्यवर मुनि श्री विमल सागर जी महाराज और पूज्यवर मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज सत्संग का महाराज श्री के समक्ष आना हुआ, श्री चरणों में आना हुआ। आज प्रातःकालीन मंगल बेना में मंगल मिलन हुआ है। और बंधु, आने वाले दिनों में कोई सूचना आपके बीच में आने वाली है, वो बीच में, इस कार्यक्रम के बीच में, मध्य में हम आपके लिए प्रदान करेंगे। अभी मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूं, उसके पूर्व हमारे बीच मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता से हमारे बीच, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आप सबने देखा होगा ये जाना पहचाना चेहरा, पर्वरात पर्यूषण में जब श्रावक संस्कार शिविर चलता है, मुन्ना भैया यहाँ जाओ, तब मुन्ना भैया अपनी मधुरतम आध्यात्मिक स्वर लहरियों के साथ संपूर्ण श्रावकों के लिए भक्ति गंगा में अवगाहन कराते हैं। आज वे हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं उनका सम्मान करने के लिए अनुभव जी सराफ अपनी पूरी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ यहाँ पर पधारें। और मुन्ना जी पहाड़िया, अरविंद जी सुपारी, अनुभव जी सराफ यहाँ पर आ जाएं और आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता से हमारे बीच हैं। आपकी तालियां बड़ी कमजोर रहती हैं, टीवी चैनल से देश और दुनिया के लोग सुनते हैं आपकी अनुमोदना के पुण्य के लिए। तो आइएगा, सम्मान की श्रृंखला चल रही है और हम सीधे सीधे चलते हैं। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देकर के जयकारा लगाते हैं। जब बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज श्री के चरणों में निवेदन। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं इस पावन धरा से। प्रथम प्रश्न के लिए गुवारा से अपने बीच में अंजलि जैन, गुवारा टीकमगढ़, वे अपना प्रश्न करें।
और उसके बाद में तैयार रहेंगे रविंद्र जी जैन मिनाल। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इक्षाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हर नया काम करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके साथ बाद में भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों महाराज? देखो, मन में शंका और भय उत्पन्न होने का मूल कारण आत्मविश्वास की कमी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। अनावश्यक शंका और भय सब अपने आप दूर हो जाए। आत्मविश्वास की वृद्धि, सकारात्मक सोच, ये दोनों बातें जीवन को बेहतर बनाएं। रविंद्र जी जैन मिनाल भोपाल अपने बीच में, और वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में सुभाष जी काला वर्धमान नगर भोपाल त्रिगुणायतन जी ट्रस्टी भी हैं, तैयार रहें। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो। सभी महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आज हम चारों ओर देख रहे हैं, परिवार, समाज, देश और विदेश, चारों ओर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। यहाँ तक कि भक्त भी भगवान के ऊपर वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वर्चस्व की अंतहीन लड़ाई कहाँ तक जाएगी? हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो अंतहीन ये स्पर्धा है ये समाप्त हो सके और जिसका कोई अंत नहीं है, हम लोगों को मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। देखिए, आज की बात नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई सदियों से होते आई, कभी हीन और कभी अधिक रूप में। ये मनुष्य की प्रवृत्ति सी बन गई और इन सब के पीछे मनुष्य के मन में पलने वाला अहंकार आड़े आता है। जब तक हम अपने अहम को समाप्त नहीं करेंगे, ऐसी स्थितियां बनती रहेगी। हमें चाहिए कि लोगों के हृदय में एक आध्यात्मिक प्रकाश जगाए, ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश जिसे पाकर हर व्यक्ति की चेतना निर्मल हो, दृष्टि में व्यापकता हो और बड़े छोटे की बात ही खत्म हो जाए, अपने पराये का भेद ही मिट जाए, तो हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अन्यथा ये सब चलता ही रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। गुणायतन ट्रस्टी वर्धमान नगर से सुभाष जी काला, हाँ, प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आपके इसी समन्वय नगर अवधपुरी से सिका सीए संदीप जी दिवाकर भोपाल। सभी गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। शुल्लकों के चरणों में इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। अभी जब वर्धमान नगर में मुनिवर का आवास था, उस समय मेरे घर पे मेरे परिवार को आपको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे घर पे एक बाई काम करती है, वो यादव है, लेकिन मन वचन का ऐसे शुद्ध शाकाहारी है। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो मुनिवर को एक चम्मच आहार दे दें, लेकिन जो साथ में हमारे यहाँ जैनी महिलाएं कुछ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं दे सकती। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि क्या अजैन यदि वो मन वचन का ऐसे शुद्ध हो और शाकाहारी हो, तो क्या वो जैन संत को आहार दे सकते हैं या नहीं? देखो, कौन आहार दे सकता है नहीं दे सकता ये बात की बात है, पर जो जैन मुनियों को आहार देता है वो जैन हो जाता है। तो हमारी बहुत सारी संहिताएं, हमारी संहिता के अनुकूल जो आ जाए वो आहार दे सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें व्यक्ति से संपर्क करने की आवश्यकता है। समझ गए जी। उसके बाद ही कोई निर्देश देंगे। जी, नमस्ते। सीए संदीप जी सिका जी दिवाकर समन्वय नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कुमुद जी बरैया परिवार नेहरू नगर गुणायतन ट्रस्टी। मुनि संघ के चरणों में त्रेबार नमोस्तु, 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 इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट
उसमें से कौन बेहतर है और कैसे, दोनों दृष्टिकोण में, सांसारिक और आध्यात्मिक? इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहुमुखी। देखिए, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। अपने आप से केंद्रीकरण करने के लिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होना चाहिए और अपने व्यवहार को बनाए रखने के लिए बहिर्मुखी भी होना चाहिए। लेकिन बहिर्मुखता में भी विनम्रता होनी चाहिए। बहिर्मुखता दो तरह की होती है। एक, लोगों से संपर्क बनाकर आत्मीयतापूर्ण प्रयोजनीय व्यवहार करना, और दूसरा मृग मरीचिका की अंधी दौड़ में दौड़ते जाना। वो बहिर्मुखता मनुष्य को बर्बाद करती है, जिसमें वह 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा में उलझ करके रह जाता है। धन दौलत और भोग विलास ही उसका साध्य बन जाता है, वो किसी काम का नहीं। वो बहिर्मुखता उपयोगी है, जिसे व्यक्ति प्रेम, आत्मीयता, विनम्रता और शालीनता के साथ मधुर व्यवहार पूर्वक जीता है। लेकिन ये तय है, जब भी हम बाहर रहेंगे परमुखापेक्षी होंगे और वो कहीं न कहीं हमें परेशान करेंगे। लेकिन अंतर्मुखता का मतलब आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण हो जाना, जहाँ आत्मा के साथ किसी और की उपस्थिति ही न रहना, वो परमानंद की अनुभूति है। निर्वृत्ति के लिए अंतर्मुखता है और प्रवृत्ति के लिए संयत बहिर्मुखता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी नेहरू नगर से कुमुद जी अपने पूरे परिवार के साथ में, बरैया परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे इसी अवधपुरी की पाठशाला के यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरी पाठशाला, और वह भी प्रमाणित पाठशाला से अपने आप को संबंधित करना चाहते हैं। नयनिका लहरी और सभी पाठशाला के बच्चे एक प्रश्न करेंगे। हेलो, गुरु चरणों में त्रैकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में अभी हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए, तो उसमें हम लोगों का स्वाध्याय में बहुत रुचि रहती है बहनों की, मगर कुछ बहनें और कुछ महिलाएं जो हैं वो परीक्षा के डर से किसी भी पाठ्यक्रम से नहीं जोड़ना चाहते, तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, मैं सभी से कहूँगा कि स्वाध्याय में रुचि रखना चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि जब से आप स्वाध्याय से जुड़ी, आपके जीवन व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया कि नहीं आया? जी महाराज जी, तो बिल्कुल। अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। कहा जाता है नानम प्रयासो ज्ञान प्रकाशक। परीक्षा तो एक निमित्त है, उस निमित्त से आप लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। जी महाराज। और पढ़ते नहीं, अपनी पढ़ाई में भी तत्परता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए परीक्षा के डर से पढ़ाई न छोड़े। अरे फेल भी हो जाएंगे तो क्या होगा? हम किसी को दिखाने जा रहे हैं क्या? हम तो परीक्षा का मतलब नंबर पाना नहीं है। परीक्षा का मतलब ये देखना है, ये जांचना है कि आखिर हमने कितना पढ़ा और जो हमने पढ़ा उसमें कितना अवधारित है, कितनी बातें हमें याद है। परीक्षा का प्रयोजन तो यही है। लौकिक परीक्षा में तो फिर भी डिग्री से संबद्धता रहती है, लेकिन इस परीक्षा में इस डिग्री से कोई मतलब नहीं। ये ज्ञानार्जन का आधार है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, पढ़े, अच्छे मन से पढ़े और परीक्षा भी दे, पर फेल होने का डर ना करें। एक व्यक्ति परीक्षा में बैठकर फेल होता है और एक आदमी परीक्षा के डर से एग्जाम ही नहीं देता। कौन सही है? जो फेल होगा उसके लिए तो फिर भी संभावना है, लेकिन जो एग्जाम ही नहीं देगा उसके लिए कोई संभावना नहीं। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरु। अवधपुरी पाठशाला के ये नन्हे मुन्ने बच्चे एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यदि प्रकाश जी जो इनके गुरु जी हैं और यहाँ पर बहुत कर्मठता से लगे हैं, वो भी उपस्थित हो तो वहाँ पहुँच जाए। नयनिका लहरी अपना प्रश्न करें।
हम सभी पाठशाला के बच्चों का सभी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु 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 एवं सभी क्षुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। आज हम सभी बच्चों का कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन कल रविवार को एवं सभी रविवार को हम आपको आहार देना चाहते हैं, जिसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, जिससे हम कल आपको पूरे जोश के साथ आहार दे सके। नमोस्तु महाराज श्री। हम तो सबसे ही लेते हैं और बच्चों से और विशेष रूप से ले लेंगे, बस आपको डिसिप्लिन में आना होगा, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और अपने बीच में कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी, और जैसा कि अभी भैया जी ने बताया कि जिनका कला और गला हमेशा आप लोग सुनते रहते हैं, ऐसे मुन्ना जी पहाड़िया आज अपने बीच में उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आरुषि जैन कुंडा छिंदवाड़ा से। परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज साहब के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। गुरुदेव, आप तो महान चरित्र वाले हैं और हम लोगों को अपनी जिंदगी में जन्म में कैसे चरित्र धारण करना चाहिए, उसके लिए देखिए, बात सही है। चरित्र हमारे जीवन का मूल आधार है। चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र तो धर्म है। मनुष्य की पहचान उसके बाहरी ठाठ से नहीं, उसके आंतरिक चरित्र से होती। चरित्र की ही पूजा होती है और चरित्र से ही जीवन में वैशिष्ट आता है। आपने पूछा हम अपने चरित्र को कैसे निखारें। 4 उपाय है अपने चरित्र को निखारने। सबसे पहला, चरित्रवान महापुरुषों की संगति में रहें। हम जैसों की संगति में रहते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। ये कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम जैसे की संगति में रहेंगे हमारा जीवन वैसा बनता है। इसलिए हम अच्छों की संगति में रहें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, चरित्रवान लोगों के बीच रहें। दूसरी बात, हम अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखें जिनका चरित्र बेकार है, जिनका चरित्र गलत है, जिनका आचरण खोटा, उनसे बचाएं। तीसरा, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़े जो अपने उज्जवल चरित्र के बल पर ऊंचाई का स्पर्श किए हैं। और चौथी बात, रोज अपना अंतरालोकन करे, अपने आचार विचार की समीक्षा करे और देखें कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो सही है या नहीं। अगर हम उसकी समीक्षा करें तो सुनिश्चित ये हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बने। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अपने बीच में छिंदवाड़ा कुंडा से आरुषि जैन, वे अपना प्रश्न मुनिश्री के करें और उसके बाद में सोनागिर प्रामाणिक पाठशाला की सीटागण तैयार है। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपने जीवन में माता पिता का उपकार कभी चुका नहीं सकते हैं, लेकिन संतान की चाहत उनके उपकार को चुकाने की होती है, तो उसके लिए कैसे चुकाया जा सकता है? देखो, माता पिता का उपकार अनंत है। शास्त्रों में लिखा है, इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को भी एक कर दिया जाए तो माता पिता के उपकारों को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे शरीर का एक एक कण उनकी कृपा का प्रसाद है। और आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है
वह सब उनके बदौलत है। उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिए, क्या नहीं दिया, है ना। लोगों को सोचना चाहिए कि यदि हमारी माता पिता ने हमें जन्म देने के पहले ही पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो क्या होता। जन्म देने के बाद म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मे छोड़ दिया होता तो हमारा क्या होता। जन्म देने के बाद अगर झाड़ झंखाड़ों में छोड़ दिया होता तो हमारा क्या होता। अनाथ आश्रमों में पढ़ रहे होते और क्या होता। हमें ठीक तरीके से परवरिश न किया होता, पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो क्या होता। लुच्चे लफंगे आवारा अपराधी की तरह घूमते रहते और क्या होता। कितना बड़ा उपकार है उन्हें कि उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता के बदौलत ही हैं, ये एहसास होना चाहिए। कई लोगों को अपने माता पिता के व्यवहार से बड़ा असंतोष रहता है। उनको लगता है कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ क्या दिया, उनने हमारे साथ न्याय नहीं किया। एक माँ बाप की अनेक संतान होती हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा, ये भेदभाव है। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, थोड़ा अपने अतीत को याद करो। तुम्हें आज लगता है मेरे माँ बाप का मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा क्या व्यवहार था। कितनी बार माँ बाप की गोद गीली की, कितनी बार उनके बिस्तर गीले किए। विचार किया है कभी? बचपन में गोद गीली की, बिस्तर गीली की, आज आंखें गीली करते समय काश तुम्हें समझ होती तो ये स्थिति नहीं होती। जिनने खुद गीले में रख के हमें सूखे में सुखाया, उनकी इस भावना का तो मूल्यांकन करो। कितनी बार उन्हें लात मारा पता है, कितनी बार मल मूत्र करके उनके गोद को गंदा किया। उस समय उनने क्या किया, हमें दुत्कारा, एक तरफ कर दिया, बल्कि उस समय भी प्यार से पुचकारा। खुद को बाद में, हमें बच्चों को पहले संभाला, उनके वस्त्र बदले, उन्हें साफ किया, उन्हें नहलाया धुलाया। कितना बड़ा बड़ा उपकार, इनको कभी भूलना नहीं। हर संतान को अपने माँ बाप के उपकारों को याद करना चाहिए। जो उपकारी के उपकारों को याद रखता है वो कभी कृतघ्नी नहीं बनता, वो कभी उनके विमुख नहीं जाता। मानता हूँ कि कई बार माता पिता की गलतियाँ होती, उनका व्यवहार संतान के प्रतिकूल भी होता है, हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनके उपकारों के आगे ये सब कभी होना ही नहीं चाहिए। पुराने ज़माने में बच्चों में बड़े संस्कार होते थे कि वे अपने माता पिता के आगे उफ नहीं करते, जवान नहीं खोलते। मुझे तो याद है मैंने कभी जवान नहीं खोला, हिम्मत ही नहीं होती थी। आज का समय तो ऐसा आ गया कि माँ बाप को की जवान बंद कर देते बच्चे। उन्हें लगता ही नहीं कि मेरे माँ बाप जैसे हैं। सोच को बदलना चाहिए। ये चीज़ें कतई उचित नहीं है। ऐसा करने वाले को ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि कल वो भी माँ बाप बनेंगे, उनके भी संतान होंगे। उस समय उनका क्या होगा। जिन माँ बाप ने 9 माह तक पेट में रखा, प्रसव की वेदना सही, जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, अपने श्रम शक्ति और साधना से हमें पल पल सींचा, उनकी उपेक्षा तो कभी सपने में भी नहीं करना। समझ गए? बस इन उपकारों को याद रखोगे तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि उनका ऋण हम कैसे चुकाएं। हर संतान को ये चाहिए कि माँ बाप के उपकारों को याद रखते हुए एक ही प्रण ले कि हम जीवन में उनके विमुख कभी नहीं होंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उनको लांछित होना पड़े। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, प्रामाणिक पाठशाला केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी नन्हे मुन्ने बालकों में संस्कारों को गढ़ने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है।
और उसी पाठशाला में, यहाँ भोपाल में भी अनेक पाठशालाएं हैं। आज भी जैसे मेरे सामने ये बच्चे लोग आए थे और इनके 66 जन भी आए, और ये भी प्रमाणित पाठशाला से यहाँ की पाठशाला भी जुड़ रही है। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले ही सोनागिर की एक पाठशाला, बहुत अच्छे से शिक्षिकाएं यहाँ सामने हैं, आपके सामने जोरदार ताली बजा दीजिए। ये लोग बच्चों में संस्कारों को गढ़कर उनको तैयार कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे भी गुरुवर के आशीर्वाद से अनेकों पाठशाला और अनेकों बच्चे प्रमाणित पाठशाला से जुड़ते चले जा रहे हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में गुणायतन के प्रचार मंत्री और शिरोमणि संरक्षक अनुभव जी सराफ, साथ में हैं अरविंद जी सुपारी। मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, अभी हमारे परिवार में एक बड़ी दुखद घटना घटी। 1.25 महीने पहले बेटी और दामाद बच्चे गाड़ी से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ। बेटी की ऑन द स्पॉट ब्रेन डेथ हो गया, तो डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पे रख दिया। 4 दिन वेंटिलेटर पे रही, फिर उसके बाद उसको वेंटिलेटर से हटा के डेड डिक्लेयर करी। तो इसमें महाराज जी मन में ये आ रहा है कि आत्मा उस शरीर से कब निकली, यानी उसकी नेचुरल डेथ कब मानी जाएगी? जिस दिन ब्रेन डेथ हुआ उस दिन, या जिस दिन वेंटिलेटर हटाया उस दिन? देखिए, जीवन का मतलब क्या है? जब तक प्राण है तब तक जीवन, प्राण समाप्त जीवन समाप्त। ब्रेन डेथ होने के बाद भी प्राण बचे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे कोमा में चले जाते हैं, शरीर का स्पंदन चलता रहता है। तो अगर प्राण है तो उन्हें हमें जीवित मानना चाहिए। अब कृत्रिम श्वास दे करके सपोर्ट सिस्टम से आजकल ऐसा भी सुनना है, में आया है, कई जगह चले जाने के बाद भी लटकाए रखते हैं। अभी एक जगह एक के यहाँ विवाह था और व्यक्ति चले गया, अब क्या करे, विवाह का मंगल प्रसंग था, 5 दिन ऐसे ही खींच लिया हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के माध्यम से। अब उनके मांगलिक कार्य थे, सारी चीज़ें थे, विघ्न बाधा ना आए, ऐसा करके लोगों ने किया। अब मैं ये कह नहीं सकता कि ये कब मरे। प्राण है तो जीवन है, प्राण समाप्त तो जीवन समाप्त। महाराज जी, रिपोर्ट में तो उसी वक्त की डेथ दिखा रहे हैं, मगर वेंटिलेटर में 4 दिन रखा रहा। तो अभी मैंने बता दिया ना, मुझसे व्याख्या मत कराओ। अनुभव जी सराफ, अरविंद जी सुपारी और साथ में दिनेश जी सिंगई अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, कई परिस्थितियों में मन इतना विवश हो जाता है कि अपने हित और अहित का ध्यान भी नहीं रहता है। उस समय हम अपने मन को कैसे संभालें? ये गुरुजी बड़ी आपसे इस बात की एक कल्पना गुरुजी अच्छा बताएं। सवाल है। अपने हिताहित का विवेक व्यक्ति को होता है, और ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति मन की सुनता है, आत्मा की नहीं सुनता। मन का स्वभाव हमेशा उल्टा है, वह केवल खुशी की बात सोचता है, वो अपनी बात सोचता है। जो उसके अनुकूल होता है, जो उसकी कल्पनाओं में होता है, मन उसे स्वीकार करता है, और जो उससे बाहर होता है मन उसे नकार देता है। तो उस नकारता की स्थिति में कहीं हित नहीं होता। खुशी, मन खुशी देखता है, आत्मा हित देखता है। खुशी अल्पकालिक होती है, हित दीर्घकालिक होती है। एक विवेकी व्यक्ति अपने दीर्घकालिक हित के लिए अल्पकालिक खुशी का त्याग कर देता है, लेकिन अविवेकी व्यक्ति अल्पकालिक खुशी के पीछे दीर्घकालिक हित को खो देता है। व्यक्ति को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, और हमेशा आग्रह, आवेग और आवेश की, उत्तेजना की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रायः आग्रह, आवेश और उत्तेजना की स्थिति में लिए गए निर्णय गलत होते हैं, उसमें विवेक काम नहीं करता। इसलिए अपने यहाँ एक कहावत है, ठंडे दिमाग से सोचो। क्या? ठंडे दिमाग से सोचो। दिमाग को ठंडा करो, मतलब चीज़ों को टालो। जिस समय अंदर से वेग आ रहा है,
उस समय आप कहीं सही निर्णय ले नहीं पाएंगे। इसलिए विवेक का प्रयोग करना चाहिए, हिताहित की बात को ध्यान में रखना चाहिए, केवल अपनी खुशियों को महत्व नहीं देना। नमस्ते। और हाँ, अरविंद जी सुपारी। हाँ, जल्दी से। सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, कई बार ऐसे प्रसंग हमारे सामने आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में माँ बाप अपने बच्चों को, क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण कराना है, बाहर भी जाना पड़ता है, बच्चों को भी बच्चियों को भी। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि बच्चों से कभी कुछ कदम डगमगा जाते हैं, लेकिन वो अपनी गलती को भी रियलाइज़ कर लेते हैं। माँ बाप उस समय अपने बच्चों के प्रति क्या व्यवहार रखें, और उन बच्चों का भी क्या, जब उनको समझ में आ जाए कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, वो अगर वो उसको सुधारना चाहता है, तो उसको भी अपने माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, और माँ बाप को उस बच्चे के प्रति क्या व्यवहार रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप को बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, और बच्चों को अपना भरोसा कायम करना चाहिए, उसे खंडित नहीं करना चाहिए। आजकल दोनों तरफ से गड़बड़ होता है, माँ बाप का भरोसा कम रहता है, और जो भरोसा करते हैं बच्चे उसे खंडित कर देते हैं। और जो इस तरह के अनुभव होते हैं, ऐसे कटु अनुभव के कारण माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है, और उस समय और तकलीफ हो जाती है जब माँ बाप का भरोसा खंडित होता है। आज के समय में बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन इस उम्र में प्रायः भटक जाते हैं। बहुत सारे बच्चों और बच्चियों की कहानी मैं जानता हूँ, कईयों ने तो मुझसे व्यक्ति से आकर के प्रायश्चित भी लिया है कि वे ऐसे समय के बहाव में भटकते हैं कि पूछो मत। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, उन्हें अपनी मर्यादा का स्मरण रखना चाहिए, और मर्यादा को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। देखो, जो मर्यादा के प्रति दिल रहते हैं वो कैसे रहते हैं। मैं कोलकाता में था, एक बच्ची, बेलगछिया में हमारा चातुर्मास चल रहा था, 2013 की बात है। एक दिन बदहवास की स्थिति में मेरे पास आई, और उस लड़की ने कहा, महाराज मैंने आज, बहुत बोलते नहीं बन रहा था, एकदम परेशान थी, और उसने जैसे तैसे अपने संभाल कर बोला, महाराज जी मैंने आज आपका और चाचा का भरोसा तोड़ दिया, मुझे बहुत दुख है। बोले क्या हो गया? बोले आपने ही कहा था कि चाचा को कि बाहर भेज दो, तो मैं बाहर आ गई, कोलकाता आ गई, और चाचा को मैं विश्वास दिलाई थी कि मेरे साथ कोई गलत नहीं हो। पर महाराज मैं क्या कहूँ, अपने फ्रेंड्स के कहने पर मैंने बियर की गिलास में पानी पी लिया, 2 बूंद बियर थी उसमें, बहुत प्रेशर था। पर महाराज जी मेरा मन मुझे अंदर से कचोट रहा है कि मैंने केवल 2 बूंद नहीं पिया, मैंने अपना भरोसा खंडित कर दिया। महाराज मुझे अब यहाँ नहीं रहना, आप चाचा को फ़ोन कर दें कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी, केवल एग्ज़ाम देने आऊँगी, मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं करना, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ का वातावरण क्या है। और उसने जो एक बात कही जो रोंगटे खड़े करने के थे, कि 2 सगी बहनें एक ही फ्लैट में रहती थी, और दोनों की मिली भगत से दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड से रासलीला लगाते, और बोले दोनों शराब पीती थी। बोले महाराज उन्हीं लड़कियों ने मेरे साथ इस तरह से मुझे दबाव दे के ऐसे किया। मुझे लगता है कि बच्चे माँ बाप को आशा बंधा कर आते हैं, और यहाँ आकर के सब भूल जाते हैं। माँ बाप तो सोच रहे दोनों सगी बहनें एक फ्लैट में रह रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो रहा है। वो लड़की आ गई, आज सुरक्षित है, उसके संस्कार थे, मजबूत थे, तो आ गई। तो मैं सबसे कहता हूँ, हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, एक छोटा सा छेद महान अनर्थों का कारण बनता है। हाँ। अभी संकट समाधान का शेष सत्र और आप सुनेंगे, लेकिन कुछ विशेष है, वह विशेष क्या है अशोक भैया जी? महाराज श्री, सबसे पहले तो मुंबई से कल संस्कार धाम में उनका वार्षिकोत्सव है। सभी ट्रस्टीगण आपसे ही, आपके श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। तो कल वहाँ पर वार्षिकोत्सव भी है और श्रमदान के विक्रय केंद्र का उद्घाटन भी है। तो मुंबई के सभी ट्रस्टी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि वो संपूर्ण कार्यक्रम सानंद संपन्न हो। बंधुओं, आप सभी के लिए जैसे कि विदित है, पूज्य महाराज श्री भोपाल में ही विराजित हैं, और पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज भी सत्संग भोपाल में विराजित हैं।
महावीर जयंती का और महाराज श्री के दीक्षा महोत्सव का संपूर्ण कार्यक्रम एक साथ सानंद संपन्न हुआ है। और पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में कुंडलपुर बड़े बाबा के श्री चरणों से लगातार साधनारत, लगातार उनके ही श्री चरणों में यहाँ पर रहे, वे साधनारत रहे। आप सभी जानते हैं वे कितने साधक के रूप में हैं और उनके मंगल आशीष से, उनकी मंगल प्रेरणा से पूरे भारत में अनेक अनेक पाठशालाओं का संचालन भी चल रहा है। और जो लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी आहार देने जाते होंगे, तो वे नियमता उनके लिए स्मरण में रखते हैं कि महाराज श्री हमेशा आपकी एक बुराई का त्याग करवाते हैं, और वो कौन सी है? चाय। आप सबको याद है। लेकिन कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। कल पूज्यवर मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में एक अग्रिम, मैं डिब्बा तो नहीं कहूंगा लेकिन इंजन के रूप में बड़े महाराज हैं, तो उसके रूप में पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज एक नए उपसंघ की संरचना हो रही है। और कल प्रातःकाल 6 बजे महाराज श्री पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्यवर मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, पूज्यवर मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज यहाँ अवधपुरी से MP नगर के लिए प्रातःकाल की मंगल वेला में विहार करेंगे। तो मैं पहले पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका प्रश्न तो रहता ही है, वो आपके लिए नहीं है, सबके उपकार के लिए है, लेकिन आज पूज्यवर के श्री चरणों के लिए और हम सबके लिए भी आपकी भावनाएं प्रेषित हों। पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रार्थना। पंक नहीं पंकज बनू मुक्ता वरु नसीब, दीप वनु जलता रहूं प्रभु पद पद्म समीप। बोली महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज शंका तो नहीं, किंतु जो भैया जी ने प्रसंग आपके समक्ष बताया, गुरुवर की कृपा से सम्मीत शिखर जी में पूज्य श्री के चरण सानिध्य में वर्षा योग करने का सौभाग्य सन 2023 में बना था। उसके बाद पुनः पुण्य का योग बना और इंदौर में वर्षा योग पूज्य श्री के चरण सानिध्य में करने का योग बना। इस प्रवास काल में हमें बहुत कुछ महाराज श्री से सीखने, समझने और जीवन में उतारने का मौका मिला। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है, ट्रेन जब चलती है तो कई बार बीच में अलग अलग लक्ष्य होने से कुछ डब्बे चेंज होते रहते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के हम तीनों महाराज जी का यह अभी पृथक रूप से विहार हो रहा है। वास्तव में यहाँ संग में रह कर के समस्त छुल्लक जी महाराज ब्रह्मचारी भाइयों ने जो एक अत्यंत उत्कृष्ट साधना करते हुए और हम सबों के साथ पूज्य श्री की हम लोग छत्र छाया में बहुत ही आनंद के साथ यह समय व्यतीत हो रहा है, हुआ भी है। आगे थोड़ी कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के और गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला है। तो अभी हम लोग कल ऐसा भैया जी ने बताया प्रातः यहाँ से विहार करेंगे। सभी साधक हैं, ऐसे छुल्लक जी भी शीघ्र अपनी साधना के उत्कृष्ट लक्ष्य दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करते हुए और पूज्य श्री के छत्र छाया में रह कर के अपना धर्म ध्यान करते हुए हम सबका मार्ग अनुग्रहित करेंगे। संदान सागर महाराज जी के साथ तो अब क्या कहना आपको, महाराज जी तो 1 मिनट में हंसा भी देते हैं तो दूसरे मिनट में एकदम सन्न रख देते हैं। और वास्तव में उन्होंने अपनी जो साधना हम देखते आ रहे हैं कि अनेक प्रकार की साधना करते हुए हम उनकी साधना देख करके दंग रह जाते हैं। वास्तव में मुनि श्री का ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिस प्रकार से गुरु महाराज ने हम सब लोगों को जो मार्ग प्रशस्त किया है उसी मार्ग के पर हम सब चल रहे हैं और गुरु आज्ञा ही हम लोगों के लिए सर्वोपरि होती है। आपस में प्रेम वात्सल तो उस और कई गुना बढ़ता चला जाता है, लेकिन गुरु आज्ञा हम लेकर के और अभी जो भैया जी ने सब बताया प्रवास कुछ दिनों के लिए होगा। आगे गुरु महाराज की जैसी आज्ञा होगी उसी तरह हम लोग आगे कार्य करेंगे।
आप सब लोग निर्विकल्प होकर के और किसी प्रकार की शंका ना करें। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद, प्रेरणा और सद्भावना सदा हमारे साथ बनी रहेगी, हम सभी के ऊपर है, जिससे कि हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करते चले। नहीं, ठीक है, बाकी महाराज श्री से सुनेंगे। महावीर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी, पूज्यवर मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, आप सभी जानते हैं पूज्यवर मनीषी विमल सागर जी महाराज साधक, जो अष्टांगिका के 8 उपवास लगातार करते हैं, उनकी साधना के लिए आप सभी लोग जानते हैं। मैं ऐसे साधक तपस्वी पूज्यवर मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की परम उपकारी परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य स्वाट ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रमण श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य स्वाट वात्सल्य मूर्ति श्री निर्वेक सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनिवर श्री विमल सागर अनंत सागर जी संधान सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही बात्माओं, भोपाल प्रवास के दौरान पूज्य मुनि श्री जी का सानिध्य 3 दिन के लिए हम लोगों को मिला था, और उसके बाद अन्यत्र एक वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उसके बाद फिर पुनः एक हम लोगों के लिए आचार्य महाराज का संदेश आया कि पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज को आपके पास भेज रहे हैं। अभी ये कुछ समय की व्यवस्था बनाई जा रही है, आगे जैसा होगा आचार्य महाराज का संदेश आएगा, और यहाँ हम लोगों के लिए एक इसको लाभ ही कहेंगे कि बड़े महाराज का सानिध्य हम लोगों को कुछ समय के लिए मिलने जा रहा है, उनका हम लोग लाभ उठाएंगे। और ये स्थान भी पहले जब 2022 में हम लोगों का चातुर्मास हुआ था, और पूज्य बड़े महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर गुरुदेव का कीर्ति स्तंभ तैयार इन लोगों ने किया था, और ये निवेदन करने के लिए आए थे कि महाराज आप विद्यासागर प्रबंधन संस्थान में पधारिए, वहाँ पर गुरुदेव का कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण होना है। तब वहाँ आना हुआ था, और अब फिर पुनः यहाँ द्वारा आने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही मुनिराज के चरणों में बारंबार हमारा नमोस्तु है, और हे महाराज ऐसे ही हम बार बार आपका दर्शन करते रहें, ये सौभाग्य बार बार हमारे जीवन में आता रहे। एक प्रश्न हम अपना रखना चाहते हैं कि पर्व के दिनों में लोग बार बार पूछते हैं कि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो सिद्धांत ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथों का नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जीवकांड है, गौमठ सार आदि है, ये इन ग्रंथों का अध्ययन पर्व के दिनों में भी करते हुए देखे जाते हैं। आखिर कौन से ग्रंथ हम सिद्धांत ग्रंथ में लें? और कुछ लोगों का ये कहना रहता है तत्वार सूत्र भी ये पर्वागम ग्रंथ है, इसको पर्वों के दिन में पढ़ें, अध्ययन करें या नहीं करें। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। वास्तविकता इसकी क्या है, आप प्रकाशित करें इन्हीं भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आज एक अलग प्रसंग सामने उपस्थित हुआ है। मुनि श्री निर्वेक सागर जी गुरु आज्ञा से
2023 का सम्मेद शिखर का चातुर्मास साथ किए। चातुर्मास के उपरांत निकल गए थे, फिर योग ऐसा बना कि कुंडलपुर में आकर फिर मिल गए और कुंडलपुर से निकले 1 साल हो गया। 26 तारीख को पूरे 1 साल हो जाएंगे। जब हम लोग कुंडलपुर से निकले थे तो ये लक्ष्य लेके निकले थे कि सम्मेद शिखर तक तो चलना है, लेकिन उस समय उम्मीद ये थी कि शिखर जी जल्दी पहुंचना हो जाएगा। योग नहीं बना और आज महाराज का एक नया योग हो रहा है। हमारे संघ के प्रौढ़ और प्रखर साधु हैं, चिर दीक्षित साधु हैं। निश्चित अब इनकी जो संयोजना होगी भविष्य में, जैसा अभी मुझे मालूम पड़ा है, ये एक तात्कालिक व्यवस्था है या जो भी हो, ये इनकी योग्यता, इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता के अनुकूल होगी। मेरी महाराज जी के लिए बहुत सारी शुभाशंसाएं हैं कि ये इसी तरह प्रखरता और तत्परता से आत्म साधना और धर्म प्रभावना को संपन्न करते रहे। महाराज जी अब अभी 2 के साथ 3 त्रिमूर्ति दिखती थी। त्रिमूर्ति तो नहीं दिखेगी, लेकिन लोगों की आंखें बहुत सारी चीज़ों को देखेगी। लोग उनको मिस करेंगे, हम भी मिस करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हम कहीं भी रहें, अंदर मीठी स्मृतियाँ बनी रहे और आपकी मीठी स्मृतियाँ पूरे संघ में बनी रहेगी, आपके मन में भी रहेगी, हमें ऐसा विश्वास है। और बहुत अच्छा है महाराज जी का इतने दिनों का जो साथ रहा, किसी प्रकार की कोई कमी ऐसे तो हुई नहीं होगी। फिर भी यदि हमारी तरफ से कोई कमी हो गई हो तो मैं महाराज जी से अपनी ओर से क्षमा याचना कर लेता हूँ, क्योंकि क्षमा हम सबका धर्म है कि अगर ऐसा कुछ भी हमारे किसी आदेश निर्देश, यद्यपि मैं आदेश देता नहीं, फिर भी हमारे किसी व्यवहार से ऐसा कुछ हुआ हो तो क्षमामि खमन्तु में, ये हमारा धर्म है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है और मुझे किसी प्रकार का विकल्प नहीं। हमें तो गुरु जी ने एक बात सिखाई है कि ये बाहर के संग तो एक केवल व्यवहार है, यथार्थ निश्चय संग तो अपना रत्नत्रय है। जो रत्नत्रय के संग को संभालता है उसका सब संग संभल जाता है, और जो उसको भूल जाता है उसका सब खो जाता है। हमें वही लक्ष्य रखना चाहिए और उसी अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी का जो सवाल, विमल सागर जी महाराज, ये भी हमारे संघ के बड़े प्रौढ़ प्रखर तपे तपाए साधु हैं, साथ में अनंत सागर जी भी हैं और 24 तीर्थंकरों के क्रम में विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, ये तो क्रम ही चलता है शांति तक। तो ये 4 थे, तो श्रेयांश नाथ से वासुपूज, श्रेयांश पूज वासुपूज विमल अनंत धर्म, ये शांति, ये 6 महाराज एक साथ दीक्षित हुए थे 1999 में। 1998 में ललितपुर के प्रवास में साथ रहे, ये लोग ब्रह्मचारी थे, और उसके उपरांत अभी कुंडलपुर और उसके बाद बांसा और बांसा के बाद पुनः मिलना हुआ। ये अच्छी बात है। हम लोग कहीं भी रहें, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। महाराज जी ने जो सवाल किया कि सिद्धांत ग्रंथों का पर्व की तिथियों में अध्ययन करना चाहिए नहीं, शास्त्रों के अनुसार सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन पर्व के दिनों में अष्टमी, चतुर्दशी, 15 के और नंदीश्वर के दिनों में नहीं करना चाहिए। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों की चर्चा करते हुए आचार शास्त्र में लिखा है आचार्य वीर नंदी ने कि सिद्धांत वाच नेने व काल शुद्धिर मता गह मता सुधि पुराण आराधना सारा पंच संग्रहादि सुन। तो सिद्धांत के वाचना यानी जिसका गणधर से सीधा संबंध है, उसके अनुसार सठखंडागम, कसाय प्राभृत जैसे ग्रंथ को ही सिद्धांत ग्रंथ की श्रेणी में लिया गया। गोमठ सार को पंच संग्रह में लिया गया, तो गोमठ सार का अध्ययन करने में कोई बाधा नहीं है। और आचार्य वीरसेन ने तत्वार सूत्र को अध्यात्म का ग्रंथ कहा है, इसलिए उन्हें पढ़ने में भी कोई बाधा नहीं है। पूरे देश में तत्वार सूत्र का वाचन
दशलक्षण के दिनों में होता है, तो अष्टमी भी आती है, चतुर्दशी भी आती है। इसलिए तत्वार सूत्र को और गोमठ सार को इससे संबद्ध नहीं करना। बाकी ग्रंथों के अध्ययन के लिए अष्टमी और चतुर्दशी का निषेध है, उन्हें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हाँ। पूज्य श्री का असीम वात्सल्य हमें हमेशा मिलता रहा, इसमें कोई बाधा नहीं। महाराज श्री तो हमेशा क्षमा के अवतार हैं, उन्होंने कभी भी हमें ना किसी प्रकार का, फिर भी आज हम क्षमा चाहते हैं, कोई दूसरा नमोस्तु। ओह चलो, अनंत सागर पूज्यवर मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज बहुत संकोच करते हैं। बड़े महाराज जी विमल सागर जी महाराज जी के सामने भी कभी बोलने का क्रम आता तो पीछे हट जाते थे, लेकिन आज आपके ही बड़े महाराज जी ने हमें आदेश दिया था कि अनंत सागर महाराज जी से करवाना, कभी नहीं बोलते हैं, तो हम उन्हीं की आज्ञा का पालन यहाँ पर कर रहे हैं और आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज श्री नमोस्तु। समोषण में मिथ्या दृष्टि और अभव्य कहाँ तक जा सकती है, और मारीच का जीव समोषण में कहाँ पर स्थित था, इसमें आचार्यों का क्या मत है? देखिए, समोसरण में मिथ्या दृष्टि और अभव्य जीव सप्तम भूमि भवन भूमि के भव्य कूट तक जा सकते, अष्टम भूमि में केवल सम्यक दृष्टि प्राणी जाते हैं। मारीच के भगवान के समोसरण में जाने के संदर्भ में कोई स्पष्ट बात देखने में नहीं आती, क्योंकि मारीच भगवान के समोसरण में गया है, भगवान से कोई वार्ता की है, ऐसा कोई प्रसंग मेरे पढ़ने में नहीं आया। यदि किसी को आया हो तो जरूर वो बताए। लेकिन मारीच भगवान ऋषभदेव के साथ पहले ही दीक्षित हुआ और वो भटक गया, वो मार्ग पर नहीं आया, और वृषभसेन को जब गणधर बना दिया गया तो वो अंदर ही नहीं गया, अभिमान में अकड़ा और 363 मतों की स्थापना कर दी, ऐसा कहा जाता है। और ये चर्चा भी चर्चाओं में ही है, इसका कोई पुष्ट आधार भी देखने को नहीं मिलता। यदि कहीं है तो उसे देखना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। अथ प्राणी का आचार्य वंदायाम सिद्ध भक्ति का स्वरूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।